नमस्कार दोस्तों, आपका यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं राकेश कुमार आप और हाई स्कूल के त्रिकोणमिति के सवाल बता रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। उन्हीं सवालों को मैं लेकर आया हूँ। उसी टाइप से आपको सभी सवाल मिलेंगे। अगर ये आपका पार्ट 2 है, आपने अगर पार्ट 1 मेरा नहीं देखा, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 के बाद ही पार्ट 2 देखिए, आपको सभी प्रकार के सवाल मिल जाएंगे। इसमें जैसा कि सवाल में कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह आपको सवाल लिखा है, आप सवाल देख सकते हैं, आप किताब में मिल जाएगा, किताब में भी देख सकते हैं। अब इसका पहले तो हमें फिगर बनाना, फिगर कैसे बनेंगे? जैसा कि उसने कहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 7 मीटर क्या ऊंचा भवन है कोई, तो हमने क्या किया? 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाया। कितना किया? 7 मीटर ऊंचा कोई हमने भवन लिया। ठीक है। अब वो कह रहा है इसके कहा 7 इसको एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कहां? यहां से यहां टावर कहां है आपका? टावर ये है, टावर आपका ये है। क्या कह रहा है? इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है आपका? 60 अंश है। ये आपका कितना है? 60 अंश। ये कितना बना रहा है आपका? 60 अंश का कोण। फिर कह रहा है इसके पाद का अनुमान कोण कितना? 45 अंश। यहां से कितना बन रहा है? ये आपका 45 अंश बना रहा है। कितना बना रहा है? क्या बना रहा है? इसका ये अनुमान कोण कहां होगा? नीचे की ओर। ये कितना बना रहा है? 60 अंश आपका। ये 45 अंश आपका। ये कितना दिया है? 45 अंश। तो ये आपका 45 अंश बना है। तो हमको कह रहा है कि ये पूरी टावर की यहां से लेकर यहां तक की पूरी ऊंचाई बताइए। कितना पूछा? पूरी टावर की ऊंचाई पूछा। तो हम टावर की ऊंचाई के लिए हम क्या करें? अब इनका नामकरण कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे? ए बी सी डी ई। ठीक है। या आप किसी प्रकार से नामकरण कर लीजिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा उसने हमसे क्या कहा है कि हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात किया और हमको क्या दिया? 7 मीटर ये दिया, 2 कोण दिए यहां से, एक उन्नयन कोण है, एक अवनमन कोण है। तो हमको अपने ज्ञात करना ये। तो हम क्या करेंगे? पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? पहले हमें मालूम होना चाहिए अगर ये 7 है तो हमें ये वाली अगर भुजा मालूम होगी। अगर ये 7 है तो ये आपको 7 तो आ जाएगी, ये तो आपको मालूम है। लेकिन अगर हमें ये वाली भुजा मालूम चल जाएगी तो हम क्या करेंगे? ये वाली भुजा मालूम चल जाएगी, ये वाली भुजा निकाल सकते हैं। ये वाली भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये वाला कोण लेंगे हम। ये वाला कोण लेंगे तो कौन सा त्रिभुज ले लेंगे हम? त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज कौन सा? ये वाला बी सी डी में। तो बी सी डी में क्या लेंगे हम? कौन सी भुजा में ज्ञात करना है? ये वाली भुजा। तो हमें क्या ज्ञात करना? सी डी अपॉन बी सी। देखो, जो भुजा हमको ज्ञात करना होती है वो भुजा हम लेते हैं ऊपर, और जिस भुजा को हमें दी होती है उस भुजा को हम करते हैं नीचे। तो क्या हो गया? ये कोण है, यहां से कोण है, तो कोण के सामने भुजा क्या होगी? ये लंब हो जाएगी। और ये 90 अंश के सामने भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? आधार। तो हमें क्या ज्ञात करना? लंब ज्ञात करना। तो लंब ज्ञात करना, लंब बटे आधार का आपका क्या होता है? tan। तो क्या हो जाएगा? बराबर tan थीटा। कोण कितना दिया है आपका? 45 अंश। CD का मान आपका कितना दिया है? मालूम नहीं दिया, हमने CD x रख लिया। ये नीचे कितना? BC कितना दिया? 7 मीटर, तो 7 मीटर रख लिया। बराबर tan पे कितना? 45 अंश। तो हमने कर दिया tan 45 अंश। कितना कोण दिया है हमें? 45 अंश का। तो 45 अंश का कोण दिया, हमने क्या किया? 45 रख दिया। अब इसका मान निकालें, कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? x बटे 7 बराबर tan 45 का मान 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये हमारे कितनी निकल गया है? 7। अगर ये 7 है तो ये 7 आ गई आपकी, ये 7 आ गई आपकी निकल के। अभी हम यहाँ कुछ अभी मानेंगे नहीं, ठीक है। ये 7 आ गई। अब लगाएंगे हम त्रिभुज कौन सा? ए बी, ये या ए ई बी में, ठीक है। तो ये आपका 90 अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है ये यहाँ पे। अब ले लेंगे हम कुछ में त्रिभुज ए ई और बी में। तो ए बी में क्या ज्ञात करना हमको? इतनी भुजा हमको ज्ञात करना है। इतनी भुजा हमारी कितनी दी है? हमारी हमें मालूम नहीं। अब जब मालूम नहीं होती तो हम क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं। या नहीं मानना ना मानिए, आप यहां सीधा रख लीजिए ए ई बटे क्या? बी ई।
बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ ये कोण है, कोण के सामने भुजा क्या हुई, लंब हुई, तो लंब हमको ज्ञात करना, लंब बटे आधार आपका ये दिया तो क्या हो गया, यहाँ भी लग जाएगा tan थीटा। ये कोण कितना दिया है 60 अंश, तो यहाँ रखेंगे ए का मान कितना दिया है ज्ञात करना है, x रख लो और यहाँ क्या रख लेंगे बी कितना दिया 7 मीटर बराबर tan 60 अंश। तो x का मान और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान हुआ आपका होता है √3, tan 60 का मान आपका कितना होता है tan √3। अब इसका ज्ञात करें कितना आया, x बराबर कितना आया 60 √3, निकल के आया आपका ये वाला मान कितना निकल के आया ऊपर का मान 7 √3, तो 7 √3 और ये 7 है ये 7 ये कितना निकल के आया आपका 7। अब हमें पूरी टावर की लंबाई ज्ञात करें, टावर हमारा क्या दिया AD, टावर क्या दिया है AD, तो AD बराबर क्या लिख सकते हैं AE प्लस क्या लिख सकते हैं ED, तो AE का मान कितना निकला हमारा, अभी AE का मान निकला 7 √3 और प्लस ED का मान कितना निकला था ये 7, यहाँ 7 रख देंगे बराबर AD बराबर क्या हो जाएगा, इनमें कॉमन क्या है आपका 7, तो 7 ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 7 + 1, ये आपका टावर की लंबाई है। और किन्हीं सवालों में आपको √7 का √3 का आपका क्या होगा मान दिया होगा, तो मान दिया होगा तो मान रखकर उसको प्लस करके और सॉल्व कर ले, अगर नहीं दिया आप यहीं पे छोड़ देना, यही आपका आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक, क्योंकि मीटर में दिया आपका मीटर में होगा। अब आप देखिए दूसरा सवाल, तो ये दूसरा सवाल है, इसमें देखेंगे क्या एक मंदिर है, हम जैसा कि इसमें सवाल में बोलेगा वैसे हमको चित्र बनाना है। क्या कह रहा है, एक मंदिर है, तो मंदिर हमने पहले देखा, मंदिर बना दिया, ये मंदिर हो गया, उस पर लगा एक पटाखा दंड है, क्या उसमें एक झंडे का मतलब जो डंडा है वो लगा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है क्षेत्रित भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश, मतलब क्या कोई क्षेत्रित भूमि पर कोई एक बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ से क्या क्रमशः 30 अंश व 60 अंश का कोण करते हैं, तो क्या जो मंदिर के यहाँ से है ये कितना बनाता है 30 अंश का, और ये कितना बना रहा है 60 अंश का, कितना बना रहा है 60 अंश का, तो पूरा कोण कितना बन रहा है 60 अंश का, नीचे का 30 अंश का। अंतर करता है यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर, क्या कह रहे हैं यहाँ तक की दूरी कितनी हो, ऊंचाई कितनी है 10 मीटर हो, तो पटाखे की दंड की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये तो ये A मान लिया, इसको B मान लिया और ये C मान लिया और ये आपका D मान लिया, क्या हमने मान लिया A B C D, तो जो AB की दूरी है, AB की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, और हमको दी क्या है, हमको BC की दी है और दो कोण दिए है, तो जब हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये दूरी हमको निकालना पड़ेगी, क्या निकालना पड़ेगी आधार वाली दूरी, तो पहले हम आधार वाली दूरी निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये वाली दूरी दी हमको, अगर ये निकाल लेंगे तो इससे हम पूरी लंबाई निकाल सकते हैं, तो पूरी लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, और इसको हम लिखेंगे त्रिभुज में, त्रिभुज में क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCA में क्या लिखेंगे BC, इसको 90 अंश का कोण बना लीजिए, BCD में कितना आएगा आपका, और जो जिस भुजा को हमको ज्ञात करना हो उस भुजा को हम करते हैं, कौन सा भुजा ज्ञात करना है CD बटे BC, तो BC आपका कितना दिया है बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका दिया है लंब, ये आपका आधार, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा आपका कॉट, क्या हो जाएगा कॉट और थीटा, तो बस CD का मान कितना दिया, CD का मान आपका ज्ञात करना, CD की जगह CD रख दीजिए, BC का मान आपका कितना 10 है, क्योंकि BC आपका कितना दिया 10, कोण आपका कितना दिया 30 अंश का, पहला कोण कितना है 30 अंश, तो लिखेंगे cot 30, इसका लिखेंगे CD बटे 10, CD बटे 10 बराबर cot 30 का मान कितना होता है √3, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, CD बराबर कितना आ जाएगा 10√3, तो इसका मान कितना है 10√3, ठीक है, यहाँ पे 10√3 आ गया। अब हमको इसको मान ज्ञात करना है, जब इसका मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जब हमारी दूरी ये निकल आई कितनी 10√3 निकल आई, अब हम लेंगे त्रिभुज कौन से बड़े वाले त्रिभुज में, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज A, ये कोण A C और D में, तो क्या लेंगे इसमें त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में हम लेंगे, त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको कौन सी दूरी ज्ञात करना है, ये वाली दूरी ज्ञात करना है, ये वाली दूरी ज्ञात करना, तो लिखेंगे AC अपॉन
सी डी लिख लो या डी सी लिख लो, ठीक है। तो डी सी बराबर, अब आप देख रहे हैं ये वाला कोण लेना है, तो जब ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपका, tan। tan लगा देंगे। AC का मान कितना दिया है, AC का मान आपको हमें ज्ञात करना है। तो AC बटे क्या, DC आपका कितना दिया, DC आपको 10 कितना दिया है आपका 10 अंडर रूट 3, और आपका बराबर क्या है आपका कोण। कोण कितना दिया है आपका 60 अंश, तो 60 अंश का कोण रख देंगे। तो AC की जगह हम ये दो चीजें भी रख सकते हैं। AC की जगह क्या रख सकते हैं, AB प्लस क्या कर सकते हैं, AB प्लस BC बटे 10 अंडर रूट 3 बराबर tan 60 डिग्री। तो AB का मान तो आपको ज्ञात करना, तो AB की जगह AB हो जाएगा प्लस आपका ये कितना दिया 10, ये 10 रख देंगे, या 10 अंडर रूट 3 हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान होता है अंडर रूट 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, AB प्लस 10 बराबर आपको हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका करेंगे कितना हो जाएगा, AB प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। AB प्लस 10 ये कितना आ जाएगा 30, ये आपका 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, AB बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या करेंगे, इसको प्लस का 60 का आएगा माइनस का आ जाएगा। AB बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर। पूरी लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, पूरी लंबाई हमारी कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। तो कितना AB कितना निकला 20 मीटर निकला।